ओके, तो ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर फुल कोर्स के इनके हम डिस्कशन करते हैं आईसीए के। फर्स्ट वन है स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास क्या देता है, एरिया गिव अस डिस्टेंस हमने मालूम करना है कब तक, 10 सेकंड तक। तो देखो ना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या एरिया होता है 1/2 लेंथ, जरा भी लेंथ भी 10 है, विड्थ भी 10 है, 10 10 100/2 करोगे तो 50 ही आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास एस आ जाएगा। और अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट t is equal to 0 and move in a straight line with acceleration as shown the velocity of the particle at t 3 second, इस पे मांग रहे हैं, ठीक है। तो देखो ना, ये 1 है और ये 1 है, ये अपोजिट है ना, तो ये तो काट जाएंगे, सिर्फ ये बच जाएगा। ये क्या 3 × 1 सेकेंड, तो 3 × 1 क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड ही मेरे पास आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो 69 और 70 हो गए, तो 71 है हमारे पास। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास दे रहा है। तो देखो ना, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, कौन से पे हमसे मांग रहा है, 9 सेकंड पे मांग रहा है ना, तो 9 कहाँ है, 10 और 8 के दरमियान हमारे पास, ठीक है। 9 सेकंड यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, और वो क्या है हमारे पास 10 और 8, और टाइम हमारे पास 15 फाइनल है और 5 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 - 15 और डिवाइड बाय 10 - 8, 2 5 - 15 क्या आता है 10 डिवाइड बाय 2, वो करेंगे 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा, -5 आएगा, ठीक है। और अ पार्टिकल मूव अलोंग x एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट x वेरी विद टाइम t हैज x इज इक्वल टू दिस मीन द t बीइंग इन सेकंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज क्या होगा। तो देखो ना, अगर मैं इसको ले लूँ, ये मैं इसको ले लूँ s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। ये VI में देखो ना, s को 2 को मैं उधर ले जाऊँ, वो कोई डिस्टेंस है 2 मीटर, कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप बाकी इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी देखो ना, ये VI यहाँ पे ये 5 - 5 है VI की जगह के, तो VI -5 हो जाएगा, बाकी इसके साथ t है, और वो 1/2 की जगह 6 है, 1/2 एक्सेलरेशन की जगह, और t² की जगह t² है, ठीक है। 73 है मेरे पास। The displacement time graph for a particle has shown it indicate that, ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर, the particle start with certain velocity और उसके बाद स्लो हो रहा है और उसके बाद आखिर में रुक गया है। A man standing on a cliff throw a stone vertically upward with a certain speed and he then throw another stone downward। तो अब देखो ना, वो वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड करती है, हाइट दोनों की सेम है, एक ही जगह से, चाहे ऊपर फेंक रहे हो नीचे, जब जमीन पे आएगा तो वही स्पीड होगी, तो 1:1 ही होगी। A body slide down on a frictionless inclined plane when released from rest. Another body fall freely from the same height. Then both reach the ground same speed. V height पे डिपेंड करती है, जब हाइट सेम है तो कोई भी बाकी प्रॉब्लम नहीं है। और a car move with speed 40 km/h for the first half time and another, तो सिंपल V1 plus V2 डिवाइड बाय 2, 60 + 40, 100 डिवाइड बाय 2 करो तो 50 हमारे पास आएगा, ठीक है। और a car goes straight from point A to point B with velocity this and return back to velocity the average velocity। जब वापस अपने पॉइंट पे आ गए तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी हमारे पास। और a stone throw vertically upward from the top of a tower with an initial velocity u reaches the ground with velocity 3u। अच्छा, h is equal to वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है ना, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है हमारे पास, पहले u था तो 3u के साथ वो क्या हो जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू VI² है ना हमारे पास, डिवाइड बाय 2g। तो VI को 3 करूँगा तो 9 टाइम हो जाएगा, ठीक है, 9। बट पहले भी v था तो 9 - 3 8v हो जाएगा, 2 × 2 2 2 4 तो 4v² डिवाइड बाय g बच जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। If car at rest accelerate uniformly to a speed of 140 km/h in 20 seconds, it cover a distance of, तो पहले तो मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, ठीक है। 144 km/h एंड एक्सेलरेशन मालूम करना है, देन पुट हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो Vf इज इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। और टाइम 20 सेकेंड है, Vf 144 है हमारे पास, 144 × किलो डिवाइड बाई 36, 2 0 गया, 36 4 4 10 40,
और 40 डिवाइड बाई 40 ना, और टाइम इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसके एक्सेलरेशन मेरे पास आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो s मेरे पास क्या है, वी एफ स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होता है 1/2। ए में 2 पुट करो, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, तो 2 कट गए 400 मीटर। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 80 है हमारे पास कि विच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन। ये सी वाला देख लें, मोशन एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और 81 है हमारे पास, अ बॉडी a ball of mass m is thrown vertically up another ball of mass 2m is thrown at an angle theta. If their time of ascent are equal, then the height attained by them are in the ratio of, क्या होगा हमारे पास, इफ अ बॉल ऑफ मास m है, ठीक है, दूसरे मास पे तो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, टाइम जो है ना, टाइम ऑफ पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता हमारे पास, तो 1:1 ही हमारे पास वो होगा, ठीक है। 82 है हमारे पास के 2 स्टोन प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद हॉरिजॉन्टल। एक π/3 बना रहा है, मतलब 60, एक 60 डिग्री बना रहा है। अगर एक 60 बना रहा है तो दूसरा हमारे पास क्या बनाएगा, वो एक हमारे पास π/3 बना रहा है ना, हाइट 1, और π/3 माइनस π/6, तो दूसरा हमारे पास बना लेगा π/6, 6×3=30 है ना, एक 60 हो गए और एक 30 एंगल हमारे पास हो गए। तो अब अगर तो हाइट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हमारे पास हाइट में होता है, स्लो क्या दे रहा है, 2 स्टोन प्रोजेक्ट बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ देयर रेंज आर इक्वल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज π/3 एंड मैक्सिमम हाइट इज h, देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ अदर इज, तो दूसरे का हमारे पास क्या होगा, h/3 हमारे पास करेक्ट है। देख लेना हमारे पास हो जाएगा एक 3/4। अगर मैं एंगल पुट कर दूं ना, π/3 60 के बराबर होता है ना, तो हमारे पास साइन 60 किसके बराबर है, √3/2, ठीक है। और साइन 30 हमारे पास हाफ है 1/2, एक क्योंकि एक 60 था तो दूसरा 30 है, तो 2 कट जाएगा, √3 आ रहा है, ठीक है। √3 नहीं बल्कि स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर उड़ गया, इधर 4 और उधर भी 4 कट जाएगा 3। अब h1/h2 क्या आ रहा है, 3 इधर नीचे आ जाएगा, h2 उधर से, जो h2 है ना वो h/3 के बराबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। The kinetic energy of the body become 4 times of its initial value than the new linear momentum of the body. तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम जो होता है ना हमारे पास, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को क्या करें 4 गुना, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्वाइस हमारे पास इसमें हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है 84, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg under a force which cause displacement given this where t time the work done by the force in 2 second will be, कितना हमारे पास होगा। अच्छा देख लो ना, हमारे पास ये हमारे पास जो पीएमसी वाले क्वेश्चन थे ना, वहाँ से ज़्यादा, क्योंकि पीएमसी में हमारे पास इंटीग्रेशन था और इंटीग्रेशन के पीछे बहुत रूल होते हैं, तो ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मैथ फिजिक्स वालों को ये बहुत आती है। तो एस क्या दे रहा है, t²/4, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ही, वेलोसिटी क्या होता है, ds, d फॉर स्मॉल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ds/dt। तो ds/dt है ना हमारे पास, तो इसमें अगर वो इंटीग्रेशन के रूल से हमारे पास जो है ना, जो यानी जो स्क्वायर होता है वही चीज़ हमारे पास इसके नीचे डिवाइड होती है, ठीक है। तो टाइम से हमारे पास स्क्वायर है ना, तो टाइम के नीचे हमारे पास यही डिवाइड होगा, t/2 हमारे पास, ये टाइम स्क्वायर है ना, तो इसके नीचे हमारे यहाँ पे क्यूब होता है, तो वही क्यूब, ये वो रूल से आता है, बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। यानी अगर इस पे क्यूब है तो आप नीचे क्यूब, अब यहाँ पे टाइम पे हमारे पास क्या, नीचे टाइम पे स्क्वायर है ना, तो इस पे 2 ही डिवाइड होगा। इसी तरह अब टाइम को कितना दे रहा है, 2 सेकंड, तो 2 गया, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी मेरे पास 1 आ रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी इसने क्या किया है, 6 किलोग्राम है, और वेलोसिटी 1 स्क्वायर है, और 1/2 है, 2 3 तो 3 जूल हमारे पास बच रहा है इसमें, और 84 में डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय सिमल्टेनियसली 2 फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 4 और 3 का जो परपेंडिकुलर होगा वो 5 देगा हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है F.D,
एफ डॉट डी वही वर्क है, ठीक है। तो डी में मैं पुट कर देता हूँ 1/2। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन में मैं पुट करता हूँ F/m टी स्क्वायर। सिंपल ये फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट करो। फोर्स 5 पुट करोगे, ठीक है। ये मैं 5 पुट कर लेता हूँ। 1/2 फोर्स 5 है, मास कितना है 10 है, और टाइम कितना है मेरे पास 10 सेकेंड, यानी 100 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये गया 5 एकम 5, 5 20 100। ठीक है, तो सॉरी 100 तो ऊपर है, और 10 आ रहा है हमारे 5, 5 दूने 10, 2 2 4, और 5 ऊपर है ना 100, 500/4 हमारे पास कितना आता है 500/4, 4 एकम 4, 1 है 10, 4 दूने 8, 125 जूल आता है, जो कि ई ऑप्शन हमारा इस फार्मूले से करना है सिंपल, ठीक है। F.D और पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक अ स्टेशनरी पार्टिकल। अच्छा देखो ना, मोमेंटम होता है mv, वो क्या कह रहा है 2m और m, मास 3m हो रहा है, तो ये तब कंजर्व रहेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी v/3, 3 3 कट, फिर वही मोमेंटम, तो v/3 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 87 है हमारे पास, a moving neutron collide with a stationary alpha particle, the fraction of the kinetic energy loss के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 4x + 1/x का स्क्वायर। x जो होता है ना, इट्स अ रेशियो ऑफ मास m2/m1। अल्फा पार्टिकल अगर वो m है तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4, तो 4/1, x 4 आ रहा है, तो ऊपर भी 4 पुट करो, 4 × 4, और नीचे 1 + 4 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ ईच हैज द सेम मास एंड द सेम रेडियस हमारे पास। तो रिंग m r², बाकी सॉलिड स्फीयर का 2/5 है, ठीक है। इसी तरह आगे द रेशियो, बाकी सारा काम है। द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, रिंग क्या है हमारे पास m r² 1, और उसका हाफ है, ठीक है, टू द डायमीटर, तो 2 उस तरफ चला जाएगा, 2:1। डी ऑप्शन। इफ अ जिम्नास्ट स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल विद हिज आर्म आउटसाइड सडनली लोअर हिज आर्म, आर्म को लोअर कर दिया उसने, रेडियस कम कर दिया, यानी आई कम कर दिया, तो क्या होगा मोमेंटम को कम कर दिया ना, तो मोमेंटम को कम कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, तो दोनों ऑप्शन इसमें फिर करेक्ट है। 90 में क्या है, बोथ बी एंड सी हमारे पास करेक्ट है। 91 है, hollow sphere and a solid sphere having same mass from rest simultaneously from the top of an incline, which of the two will reach the bottom first। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी स्पीड कम, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 है, ठीक है, बहुत कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम फिर उसकी स्पीड ज्यादा, तो जिसका कम उसकी स्पीड ज्यादा, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 92 है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और a loaded spring vibrate with period t, a spring is divided into 4 equal part, 4 इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, तो k क्या हो जाएगा, k इनवर्सली प्रोपोर्शन टू l, l/4 कर रहा है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, k 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट k अगर 4 हो रहा है तो ये 1/2 हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो t/2 बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 94 है, द वर्टिकल एक्सटेंशन इन लाइट स्प्रिंग बाय अ वेट ऑफ 1 किलो इन इक्विलिब्रियम is 9.8 cm, then the period of oscillation of the spring in second will be हमारे पास वर्टिकल एक्सटेंशन है ना, यानी वेट mg is equal to kx, mg is equal to kx, यानी m/k is equal to x/g। अब टाइम पीरियड में क्या होता है, t is equal to 2π, m और k एंड m और k में x/g पुट कर दो। अब 2π भी है मेरे पास, x क्या है 9.8 सेंटीमीटर, g भी 9, ये कट जाएगा, ठीक है, तो π/g कट जाएगा ना, x/g, क्योंकि 9.8 और हमारे पास सेंटी में क्या होता है 10⁻⁻², वो 100 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन ए हो जाएगा। 10⁻² होता है ना, वो भी स्क्वायर रूट के साथ 2 कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, तो 2π/e हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है 95, the velocity of a particle undergoing SHM is v at mean position if amplitude is double, तो v जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड डबल, तो v भी हमारे पास क्या हो जाएगा
डबल हो जाएगा। 96 है मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट वर्टिकली विद द फ्रीक्वेंसी एफ ऑन अर्थ इफ इट इज टेकन टू द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑन 6। तो मास स्प्रिंग सिस्टम ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, वो रिमेन अनचेंज्ड रहेगा हमारे पास। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज सिटिंग पोजीशन, हाउ विल द पीरियड ऑफ अ स्विंग बी अफेक्टेड इफ शी स्टैंड अप करेगा तो लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा तो उसका पीरियड क्या होगा, टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ कम होगा तो टी भी मेरे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। और 98 है हाउ गिवन हीट गिवन टू एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज टू। आइसोथर्मल है इंटरनल एनर्जी, गई जितनी हीट भी दोगे ना वो वर्क में हमारे पास जाएगी। ठीक है हमारे पास 98 बी। अच्छा 99 है हमारे पास कि इंटरनल एनर्जी इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ स्टेट बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ हमारे पास। 100 है हमारे पास द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है और 101 है। अच्छा देखो ना 101 अगेन ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है तो मेडिकल से है क्योंकि ये पीएमसी वाले क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पीएमसी में हमारे पास इंटीग्रेशन, इसका जो आंसर है ना हमारे पास ये ए वाला करेक्ट है। ठीक है ये बहुत ही बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है फार्मूले पुट करने पड़ते हैं, यानी रूल मैथ वाले रूल यूज होते हैं और मेडिकल वालों के लिए ये नहीं है। द स्पेसिफिक याद कर लें P1 माइनस गामा इंटू T गामा इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास व्हेन द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर एन आइडियल गैस undergoing adiabatic change। ठीक है the specific heat of a gas at constant pressure is greater than the specific heat at constant volume because क्या रीजन है इसके पीछे, वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ R इज द मोलर गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू Cp देन Cv इज इक्वल टू Cv हमारे पास किस चीज के बराबर होगा। अच्छा देखो ना Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मैंने Cv मालूम करना है ना Cv, तो Cp बाई Cv इधर भी हम क्या कर देंगे Cp माइनस Cv तो डिवाइड कर दो Cv को। ठीक है इधर भी Cv डिवाइड कर दो, इधर भी Cv डिवाइड कर दो, तो एक मेरे पास बच जाएगा Cp बाई Cv, एक मेरे पास बच जाएगा Cv बाई Cv ना CH। चलो हम निकाल लेते हैं ठीक है क्योंकि आगे क्वेश्चन भी है उसमें उसने Cp मांगा हुआ है। ठीक है तो R बाई Cv, ये Cp बाई Cv हमें क्या देता है गामा, Cv बाई Cv हमें दे देगा 1, तो R बाई Cv। ठीक है और Cv उधर चला जाएगा और R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 आ जाएगा, तो इसमें ये C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह है। ठीक है तो उसमें फिर हम क्या कर देंगे, हमने क्या मालूम करना है Cp, तो हम दोनों तरफ किस चीज़ को डिवाइड कर दें Cp माइनस Cv इज इक्वल टू गामा। अब मैंने Cp मालूम करना है, इधर भी Cp डिवाइड, इधर भी Cp डिवाइड, इधर भी Cp बाई Cp 1 Cv बाई Cp ये 1 बटा गामा देता है। ठीक है और वो हमारे पास R बाई Cv। अब इसका LCM ले लो गामा, तो ऊपर आ जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई Cp। Cp उधर चला जाएगा, R इधर चला जाएगा, यानी छोटा R इधर आ जाएगा, गामा माइनस 1 नीचे और Cp इधर आ जाएगा, तो R इंटू R गामा माइनस 1, इसमें हमारे पास फिर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो ये इस तरीके से करना है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कुक एट हाई अल्टीट्यूड बिकॉज किस वजह से हमारे पास ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग ऑफ वाटर डिक्रीजेज, और फिर खाना पकाने में बहुत मुश्किल होती है। कुकिंग वाट टेक लॉन्ग टाइम एट माउंट एवरेस्ट इफ ट्राइड, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो गया है हमारे पास। अ क्लोज बॉटल कंटेनिंग वाटर एट रूम टेम्परेचर इज टेकन टू द मून एंड देन द लीड इज ओपन, द वाटर क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, फ्रीज हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है और द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास गैस का कौन सा टेम्परेचर है, सो इसमें हमारे पास करेक्ट है ये above which the gas cannot be liquefied हमारे पास। ठीक है above which the gas cannot be liquefied ये वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास है 109 with a rise in the boiling point of water the latent heat of the steam decreases, किस वजह से डिक्रीज होती है, देखो ना वेपराइजेशन जब तक हम इसको देते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एक वक्त में बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, फिर इसकी वेपराइजेशन डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि पहले बहुत ज्यादा होगा फिर उसके बाद हमारे पास कम होगा। ठीक है
तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज। ए ऑप्शन हमारे पास 109 में करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि द रिलेशन बिटवीन द मोलर, तो Cp माइनस Cv R के बराबर है, ये तो सिंपल है हमारे पास। 111 है हमारे पास, द टू कंप्लीट वेव थ्रू अ पॉइंट इन 2 सेकेंड इफ V इज इक्वल क्या होता है, एफ लैम्डा। एफ क्या दे रहा है 1/2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल परसेंट है, और लैम्डा क्या दे रहा है 20, तो 10 और सेंटीमीटर पुट करोगे तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 20 है ना, 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। अच्छा 10 भी दे रहा है, चलो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर 10 दे रहा है, तो 10 10 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो नहीं है, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में लिख सकता हूँ, 1 मीटर। अच्छा, गिलास ब्लॉक is immersed in a tank which is filled with a liquid of higher refractive index. Light is incident from the liquid on one side of glass block at an angle greater than critical angle. Which of the following statement are true हमारे पास? So light is completely reflected back into the liquid. This statement is true. A steel wire hang vertically from a fixed point. स्टील हायर बैंग वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मालूम करना। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 1/2 पाई K/m हमारे पास। ठीक है, K के लिए फिर हमारे पास ये यानी थोड़े इंडियन बुक्स को टच किया हुआ है। K में फिर हमारे पास आगे फार्मूला है पाई d4। ठीक है, डायमीटर हमारे पास इसमें दिया हुआ है पाई, और d4 पाई की वैल्यू आपको पता है 64। ये फार्मूला हमारे पास की के लिए है। ठीक है, ये निकलता भी है। और E/L, L लेंथ है, E हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 2 × 10⁻11 है हमारे पास। ठीक है, इससे आपके पास K आ जाएगा। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी इसने हमें दी हुई है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ भी इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर पुट कर दोगे, इससे हमारे पास K भी आ जाएगा। मास में ये चीज़ें पुट कर दोगे, ये वैल्यू भी आ जाएगी। फिर इनसे 1/2 पाई से इनसे सॉल्व कर, और इससे हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो कि 76 हर्ट्ज के करीब हमारे पास ऑलमोस्ट आती हैं। और सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या कहलाता है, बीट्स कहलाता है। अ पाइप लाइन विद अ गैस एंड ओपन एट वन एंड इफ लेंथ ऑफ पाइप इज 0.6 एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इज गैस। अच्छा देखो ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट टू हार्मोनिक ओपन एट वन हैंड, अगर एक 1 होगा वो थर्ड वाला होगा। ठीक है, तो 125 है तो इसका तो थर्ड होना चाहिए था, ये तो सेकंड है तो ये भी गया। 250 का थर्ड होना चाहिए तो ये भी गया। ये 250 का थर्ड है, ये करेक्ट है। 125 का थर्ड है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यानी ये दो ऑप्शन अब हमारे लिए करेक्ट है। अब हम पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, फर्स्ट क्या आती है हमारे पास। तो फर्स्ट लेमडा देख लो ना, जो 1 एंड क्लोज है हमारे पास लेमडा आता है 4L। तो 4 लेंथ की है 0.6 है हमारे पास, 6 4 24, 2.4 हमारे पास लेमडा आ रहा है। ठीक है, 2.4 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/4L। 4L क्या आ रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी V बाई लेमडा होता है ना 2.4। वेलोसिटी क्या है 300, तो 300/2.4 करोगे ना, तो इससे हमारे पास, एक मिनट मैं इसको कर लूँ, 300 डिवाइड बाय, तो इससे हमारे पास आता है 125 आंसर। तो इट्स मीन पहली फ्रीक्वेंसी 125 है, और जो सेकंड हार्मोनिक यानी F3 जो होगी ना, वो हमारे पास 375 होगी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास फिर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, when wave come across the boundary of two media, part of its reflected back, which statement is true about reflected waves? So the reflected wave has same wavelength and same frequency. If wavelength of wave is 20 cm and its time period is t, what is the distance travel by crest of the field? अच्छा देखो ना, 1 टाइम पीरियड में डिस्टेंस 20, अगर 2 टाइम पीरियड देता फिर क्या हो जाता 40। अगर 40, ठीक है, 1 टाइम पीरियड में 20 था, 2 में 40। अगर ये मुझे 1.5 देता उसमें 30 था, 20 और 30, ये मुझे क्या दे रहा है 1.5 का भी हाफ, तो वो 25 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 118 है हमारे पास के whenever a transverse wave traveling in a rare medium encounter a denser medium, it
सो बाउंसेस बैक दैट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिवर्स्ड हमारे पास, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब ये ऑप्टिक्स से पीएमसी सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार आउट ऑफ कोर्स आ जाते इसलिए इन लोगों ने भी दिए हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म on the screen if A is the single between central maxima and first is the single between central and first minimum, then which of the following change will increase a, तो इसमें हमारे पास डिक्रीज द विड्थ ऑफ स्लिट, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा वहाँ पे हमारे पास फार्मूला है। तो अब हमारे पीएमसी सिलेबस में नहीं इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। अ हीटर इज यूज्ड फॉर 5 मिनट टू हीट 500 ग्राम फ्रॉम, व्हाट इज द पावर ऑफ हीटर। अच्छा देखो ना, वैसे हमारे पास क्यू होता है एम सी डेल टी, इधर भी टाइम डिवाइड कर दो इधर भी टाइम, क्यू बाई टी क्या बन जाएगा पावर। अब मास भी हमें पता है, सी भी दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है, टाइम भी दिया हुआ 5 मिनट, सिंपल पुट करो और हमारे पास इसमें जो आंसर बनता है ना ये ए वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें आता है, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व कर ले, जो सा ऑप्शन आपका है। एन एडियाबैटिक चेंज इज द वन इन विच, कौन सा चेंज है हमारे पास, इन विच नो हीट इज एडेड टू आर टेकन आउट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। फिर हमारे पास है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन सिस्टम दैट हैज अब्जॉर्ब 800 जूल और एंड वर्क डन 500 जूल माइनस 500, वर्क डन है, ठीक है, तो 300 जूल हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम पी आर वी रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट इट एक्सपेंडेड टू 4V देन कंप्रेस टू वापस V, जब V पे लाया तो वापस P, तो 1P ही हमारे पास होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।